Hello students. Well, we will continue with our discussion of living and non-living things. और अभी तक हम लोगों ने जो है लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है लाइक लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड लिविंग थिंग्स ब्रीथ. एक और कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स का है दैट इज लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. All living things respond to changes in their environment. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं. Stimuli are factors that cause living things to respond to them. Stimuli का मतलब वो आसपास के आपके इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करें उसे स्टिमुलाई कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर कोई चीज आती है, राइट, उसका कलर रेड है तो आप देखते हैं ना कि वो रेड कलर का है. आपके आसपास में अगर कोई आग जलाता है तो अगर आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप जो है आग से दूर चले जाते हैं ना. तो ये आग का जलना या फिर हवा का चलना, ये सारी चीजें क्या है, ये सब स्टिमुलाई हैं, राइट. तो स्टिमुलाई वो फैक्टर्स हो गए जो कि लिविंग थिंग्स को रिस्पॉन्ड करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर माउथ विल स्टार्ट वाटरिंग इफ यू सी योर फेवरेट आइसक्रीम. स्टिमुलाई का ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा अगर आप अपना फेवरेट आइसक्रीम देखते हैं तो. हियर द आइसक्रीम इज द स्टिमुलस एंड माउथ वाटरिंग इज द रिस्पॉन्स. यहाँ पर आइसक्रीम जो है वो स्टिमुलस हुआ, सिंगुलर को स्टिमुलस कहते हैं और एक से ज्यादा यानी प्लुरल होता है तब उसे स्टिमुलाई कहते हैं. तो इस केस में आइसक्रीम जो है वो स्टिमुलस हुआ और मुंह में पानी आना जो है ये रिस्पॉन्स हो गया. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी जो है वो भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीडलिंग्स बेंड टुवर्ड्स लाइट and the roots of plants move towards water. पेड़ पौधे जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो लाइट की तरफ मुड़ते हैं, जबकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो पानी यानी कि वाटर की तरफ मूव करते हैं. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट या स्टिमुलाई की तरफ जो है रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो कि आंधी हो, आपकी बाइक जो है वो खुद ब खुद क्या सिकुड़ जाएगी? नहीं ना, नहीं कर सकती वो. अच्छा हाँ, एक और चीज ये है कि लिविंग बीइंग्स जो हैं वो सिर्फ एक निश्चित समय तक के लिए जीते हैं और इसे जो है उनका लाइफ स्पैन कहते हैं. तो चलिए, लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देख लिया कि लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. एंड like you can perform an activity for that. It can be a group activity कि आप जो है 3 पॉट ले लीजिए और तीनों में जो है गार्डन से बढ़िया वाला जो सॉइल होता है ना वो तीनों में डाल दीजिए आप, और फिर तीनों का नाम डाल रख दीजिए आप, तीनों पॉट का A B एंड C. अब 4-5 हेल्दी सीडलिंग जो है आप हर एक पॉट में जो है लगा दीजिए और फिर जो है इसमें हल्का सा पानी डाल के सॉइल को थोड़ा सा जो है गीला करके और फिर इसमें सीडलिंग को जो है आप रोप दीजिए. ठीक है. अब जो है पॉट ए को आप ऐसी जगह पर रखिए जहां की उसे लेफ्ट की तरफ से लाइट मिले, बी को आप ऐसी जगह पर रखिए जहां की लाइट ठीक इसके ऊपर हो, और सी को ऐसी जगह रखिए जहां की लाइट राइट तरफ से आती रहे. आप इसके लिए जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज कर सकते हैं. ओके. और फिर जो है इसको रेगुलरली जो है थोड़ा सा पानी वानी देते रहना है, ठीक है, ताकि प्लांट का ग्रोथ बढ़िया हो. और आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये प्लांट किधर ग्रो करता है. अगर ये ए जो है वो लेफ्ट की तरफ ग्रो करेगा, सी जो है वो राइट की तरफ ग्रो करेगा और बी जो है वो सीधा ग्रो करेगा. और ये जो है एविडेंस होगा इस बात का कि लिविंग थिंग्स जो है वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, राइट. जैसे कि ये प्लांट यहाँ पर लाइट के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखा रहा है. तो चलिए, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, that living things reproduce. The process by which living beings produce their own kind is called reproduction.
तो वो प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने जैसे ही संतान पैदा करते हैं या अपने जैसा ही नया बीइंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ हैव यू सीन किटन्स एंड पपीज? अपने बिल्ली और कुत्ते के बच्चों को देखा है? नाउ दे आर द यंग वंस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, राइट? वो जो है किटन्स और पपीज जो है वो बेसिकली कैट्स और डॉग्स के छोटे बच्चे हुए। नाउ सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ जानवर जो हैं वो अंडे देकर जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। सम गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ जो है वो छोटे बच्चों को ही पैदा करते हैं, लाइक ये जितने भी जानवर हैं ये छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। प्लांट जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि नए प्लांट ग्रो करते हैं। Some plants can also grow from plant parts such as roots, stems and leaves. कुछ प्लांट जो है वो प्लांट पार्ट से भी ग्रो करते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब हो गए। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो जहां लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी कि आपकी मोटर बाइक से कोई छोटा नया मोटर बाइक नहीं निकलने वाला है, right? And then the final characteristic, living things are dependent on each other. Living things एक दूसरे पर dependent होते हैं। All living things are dependent on each other directly or indirectly. जितनी भी सजीव चीजें हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं सीधे या फिर indirect फॉर्म में। Like plants provide animals with food and shelter. प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन मूविंग देयर सीड्स टू फार अवे प्लेसेस एंड इन प्रोड्यूसिंग न्यू सीड्स। ओके, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स की मदद करते हैं उसके सीड्स को दूर दूर तक पहुंचाने में और नया सीड प्रोड्यूस करने में, पॉलिनेशन की मदद से। देयर वेस्ट एक्ट्स एज मैन्योर। एनिमल्स का जो वेस्ट होता है यानी कि वो जो सॉलिड जो है, मल जो त्याग करते हैं, तो वो जो है खाद का काम, उर्वरक का काम करता है, मैन्योर का काम करता है। द डेलिकेट बैलेंस इन नेचर हैज टू बी मेंटेन्ड। नेचर में जो है बहुत ही एक डेलिकेट बैलेंस है जिसे कि मेंटेन करना जो है पड़ता है या जिसे मेंटेन करना है। If we cut down trees or kill animals, this balance is destroyed and can harm all living things. अब अगर हम पेड़ों को काटते हैं या जानवरों को मारते हैं तो नेचर का जो ये डेलिकेट बैलेंस है ये बर्बाद हो जाएगा और ये सभी लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स शुड बी प्रोटेक्टेड। इसीलिए सभी लिविंग थिंग्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने लिविंग थिंग्स के जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं और ये मूवमेंट अलग अलग तरीके का होता है, फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विंगिंग एंड क्रॉलिंग। लिविंग थिंग्स जो है वो उन्हें फूड की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करते हैं, छोटे से बड़ा होते जाते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, राइट? हवा, पानी, राइट, सबके मुताबिक वो रिस्पॉन्स करते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं यानी कि सांस लेते हैं। ब्रीथ करने के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ जो है वो जैसे बर्ड्स जो है वो नेयर्स के थ्रू जो है ब्रीथ करेंगे या चोंच खोल के करेंगे। इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो एयर होल्स या एस्पैरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स जो है वो स्टोमाटा के जरिए ब्रीथ करते हैं। हम जैसे एनिमल्स जो है वो नोज के जरिए ब्रीथ करते हैं, राइट? लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं यानी कि वो जो है यंग वंस अपने जैसे जो है नए कह सकते हैं जीवों को पैदा करते हैं, राइट? ये रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में सीड वगैरह के जरिए होता है, वैसे ये जो है स्टेम, लीव्स, इन सब के जरिए भी हो सकता है। लिविंग थिंग्स जो है वो सीधे बच्चे भी पैदा करते हैं और लिविंग थिंग्स जो है वो अंडे के जरिए भी जो है बच्चा पैदा करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं किसी न किसी रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इसलिए हमें किसी भी प्लांट या एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।